हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लास्ट टॉपिक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आज हम लास्ट टॉपिक ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात करेंगे। आज इस चैप्टर को हम यहाँ पे खत्म कर देंगे बेटा। तो देखो, लास्ट टॉपिक में जो हमने कवर किया था वो काफी कुछ कवर जो किया था हम लोगों ने वो क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंगली कवर किया था और स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन के अकॉर्डिंगली कुछ कवर किया था पोर्शन बेटा। और लास्ट में हमने क्वांटम नंबर्स पढ़े थे कि कौन कौन से क्वांटम नंबर होते हैं और क्वांटम नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है हम लोगों के लिए। क्लियर है कैसे हम किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बारे में जान सकते हैं इफ यू नो द क्वांटम नंबर बेटा। तो आज हम पढ़ेंगे उन्हीं क्वांटम नंबर से बेस्ड बेटा आगे स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिटल्स। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में हम चेक करेंगे किस तरीके से स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिटल्स बनते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी बेटा। फिर हम चेक करेंगे द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। बेसिकली इट इज नॉट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, हम ऑर्बिटल कन्फिगरेशन की बात करेंगे बेटा। क्लियर है? चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम का लास्ट लेक्चर, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिटल्स। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करते हैं बेटा। क्लियर है? अब देखो, जब आप ऑर्बिटल्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस करोगे तो व्हाट वी हैव, सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा। देखो, क्वांटम थ्योरी ने हमें बताया था हम रेडियल फंक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले रेडियल फंक्शन, रेडियल फंक्शन क्या होता है? वेरिएशन ऑफ ग्राफ बिटवीन साई वर्सेस आर। साई के ऊपर, वेव फंक्शन के ऊपर डिस्टेंस का क्या फर्क पड़ रहा है। बेसिकली हम ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि जो साई है वो डिस्टेंस के बढ़ने के साथ किस तरीके से इफेक्ट होता है बेटा। क्लियर है? तो उसके लिए हम कुछ ऑर्बिटल्स को स्टडी करेंगे। जैसे सपोज करो हम चेक करेंगे बेटा 1s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल, सबशेल्स जो है बेटा इनकी, एंड 2p ऑर्बिटल के बारे में। इनके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे और देन वी विल सी कि क्या इफेक्ट पड़ेगा साई का विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। तो सबसे पहले हमने क्या किया था बेटा इस केस के अंदर कि हम लोगों ने सबसे पहले 1s के लिए ये ग्राफ प्लॉट किया बेटा। कौन सा ग्राफ? दिस ग्राफ साई वर्सेस आर। दिस इज साई वर्सेस आर। इस ग्राफ की बात कर रहे हैं बेटा हम लोग। अब जब हमने ये ग्राफ प्लॉट किया तो 1s के केस में हमने नोटिस किया कि ये जो साई है, वेव फंक्शन की वैल्यू कम होती जा रही है एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, एंड दिस इज कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीजिंग। और क्या कर रही है बेटा? देखो, ये कॉन्टिन्यूअसली वैल्यू जो है वो डिक्रीज करती जा रही है, उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आ रहा बेटा। क्लियर है केस? तो इस तरीके से हमें साई वर्सेस आर का 1s के लिए ग्राफ बना। अब ऑन द सेम टाइम हमने क्या किया बेटा, फिर 2s के लिए ग्राफ चेक किया इसी का। When we check the graph of 2s for this same axis psi versus r, then what we find over here, पहले तो बेटा psi की वैल्यू कम हुई, फिर एक पॉइंट पे आके वो जीरो हो गई, यहां पे आके जीरो हो गई, एंड देन psi की वैल्यू क्या हो गई? नेगेटिव हो गई, एंड देन फिर अगेन वो इंक्रीज करना शुरू कर गई। देन बेटा देखो, पहले 2s के लिए क्या हुआ, जो हमने चेक किया कि जो वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू कम होती गई, फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आकर, जो यहां पे हमने शो किया हुआ पॉइंट है बेटा, उस पॉइंट के ऊपर आके जीरो हो गई, साई इज जीरो, एंड हियर साई इज नेगेटिव, हियर इट इज जीरो। ठीक है? जिस पॉइंट पे साई की वैल्यू, वेव फंक्शन की वैल्यू जीरो आती है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम नोडल प्लेन बोलते हैं बेटा। व्हाट वी कॉल इट? नोडल प्लेन और नोड बोलते हैं कि वहां पे इलेक्ट्रॉन की मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज जीरो, वहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं। अब जो है नेगेटिव साइन आ रहा है, ये वेव का नेगेटिव साइन है और इसके ऊपर वेव पॉजिटिव होती है बेटा। तो इसका सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव का सिर्फ वेव के साइंस के साथ मतलब है, इसका चार्ज के साथ कोई मतलब नहीं है। ये नहीं बोलेंगे हम कि ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, बस वो साइन ऑफ वेव के केस हम डिस्कस करते हैं कि वेव आउट ऑफ फेज जा रही है या वेव इन फेज के अंदर है बेटा। तो वो केस आया, तो इस पे हमें दो जगह देखा कि हमारे पास नोडल प्लेन के इस केस के अंदर हमें इस तरीके से ग्राफ मिला बेटा। ठीक है? जब मैं ग्राफ चेक किया तो हमें इस तरीके से ग्राफ मिला यहाँ पे, और इस ग्राफ को आप अगर इस तरीके से ड्रॉ करोगे देन दैट विल बी अ गुड थिंग। ये ग्राफ इस तरीके से नेगेटिव हो गया, और नेगेटिव हो गया ये ऊपर की तरफ जाएगा दोबारा से, मतलब इसकी वैल्यू जो है दोबारा से बढ़ेगी इस तरीके से। क्लियर हो केस? ये आ गया।
अब हमने क्या किया, इसी तरीके से 2p के लिए ग्राफ प्लॉट किया। वी हैव प्लॉटेड द ग्राफ फॉर 2p ऑर्बिटल। जब 2p के लिए ग्राफ प्लॉट किया हम लोगों ने, तो वहां पे हमने कुछ और ही सीन देखा बेटा, साई वर्सेस आर के बीच में। तो उसमें क्या हो रहा था, उसमें वैल्यू बढ़ रही थी एंड देन डिक्रीजेस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम s ऑर्बिटल को छोड़ दें, तो s ऑर्बिटल में हमने क्या नोट किया, देखो बेटा यहां पे जितने भी s सबशेल के ऑर्बिटल्स होंगे, s सबशेल ऑर्बिटल्स हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट न्यूक्लियस, या न्यूक्लियस के पास, नियर बाय न्यूक्लियस। इसमें s सबशेल के अंदर जो s सबशेल के ऑर्बिटल्स होंगे, उनके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, किसके पास, न्यूक्लियस के पास। बट और जो बाकी केस दे रखे हैं बेटा, बाकी मतलब अगर हम p की बात करें यहां पे कि व्हाट अबाउट द p सबशेल बेटा, इफ यू टॉक अबाउट द p सबशेल ओवर हियर, तो हमें क्या मिलेगा, p एंड d एंड f। ये p d f सबशेल जो होंगी, इन दीज केसेस, इनके केसेस के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी ऑलमोस्ट जीरो एट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास इनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी बेटा, दैट विल बी ऑलमोस्ट जीरो, वो ऑलमोस्ट जीरो शो करेगी। मतलब एक ही ऐसा सबशेल है और उसके ऑर्बिटल्स हैं जिसकी न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई होती है, एंड दैट इज एस केस। ठीक है बेटा, और बाकी जितने भी है पी डी एफ या जी एच आई, जो भी आप आगे कंसीडर करो, उन सबकी न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी दैट विल बी मिनिमम और जीरो होती है, ऑलमोस्ट क्या होती है बेटा, उस केस के अंदर जीरो आती है। अब देखो, हमने आपको बताया था कि इस साई का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, दिस साई हैज नो फिजिकल सिग्निफिकेंस। इसलिए हम इस साई की जगह क्या कंसीडर करते हैं बेटा, जनरली वी कंसीडर साई स्क्वायर। और आपको पता है साई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स बेटा। तो हमने क्या किया, इस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स के अकॉर्डिंगली इसके वर्सेस और रेडियस के बीच में भी ग्राफ बनाया, ताकि हमें शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स मिल सके बेटा। तो हमने क्या किया, जब इसमें प्लॉट किया ग्राफ फॉर 1s के लिए, तो हमें सेम ग्राफ मिला जो हमें वहां पे शो किया था बेटा, दिस इज r एंड वी गॉट दिस ग्राफ लाइक दिस, ये जो मिला था बेटा हम लोगों को। इन द सेम मैनर 2s के लिए ग्राफ बनाया बेटा, तो 2s के लिए जो ग्राफ बना यहाँ पे साई वर्सेस साई स्क्वायर वर्सेस r, दैट ग्राफ विल बी डिफरेंट। अब देखो आपने क्या किया बेटा, यहाँ पे हमने साई की जो भी वैल्यू आई होगी उस वैल्यू का स्क्वायर कर दिया। अगर साई की वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, देखो पहले तो साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगी और एक पॉइंट पे जीरो हो जाएगी, देन अगेन स्टार्ट इंक्रीजिंग एंड देन ग्राफ विल गो लाइक दिस। तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ है बेटा, क्लियर है। हम बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन की मिलने की टेंडेंसी है वो कुछ इस तरीके से होगी, किस केस के अंदर, 2s के अंदर। तो यहां पे हम ये शो कर देते हैं 2s के अंदर कि यहां पे वी गेट अ नोडल प्लेन, दिस इज अ नोडल प्लेन। नोडल प्लेन मतलब यहां पे नोड्स है बेटा, यहां पे इलेक्ट्रॉन आपको कोई भी नहीं मिलेगा। इस तरीके से अगर आप शो करोगे देन यू विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ओवर देयर। अगर हम 2p के लिए बनाते हैं ग्राफ, देन द ग्राफ विल बी सेम एज दैट बीइंग शोन बाय दिस। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी साइन की वेव जो है बेटा, वेव फंक्शन है, अगर वो नेगेटिव जाता है और उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन आप कैलकुलेट करते हो, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी। और पॉजिटिव होने के कारण क्या होगा बेटा, हमें ग्राफ डाउन द एक्स एक्सिस ना मिलके अबव द एक्स एक्सिस मिलेगा बेटा, क्लियर केस। तो ये केस जो है सारे के सारे आपको याद रखने हैं, किस तरीके से हम डिस्कस करते हैं। अब देखो बेटा, इसके बाद हम क्या करते हैं, ऑर्बिटल्स की शेप्स कैलकुलेट करना शुरू करते हैं या ड्रॉ करना शुरू करते हैं, किस तरीके से आती हैं और उन शेप्स के अंदर कितने नोडल प्लेन हमें मिलते हैं, इसके लिए हम बात करेंगे। अब देखो सबसे पहले जो केस आता है बेटा इसमें, वो आता है एस ऑर्बिटल्स का।
एस ऑर्बिटल्स, इफ यू टॉक अबाउट एस ऑर्बिटल्स, सबसे पहले आपको बता दूं बेटा इन एस ऑर्बिटल्स में कि ऑल एस ऑर्बिटल्स हैव स्फेरिकली सिमेट्रिकल शेप। जितने भी एस ऑर्बिटल है बेटा उनकी स्फेरिकली सिमेट्रिकल शेप होगी। डन। जैसे अगर 1s की बात करें हम लोग, तो इसमें एक और चीज नोट कर लो 1s की शेप करने से पहले बेटा, वो क्या है, वो ये है कि नंबर ऑफ नोड्स दैट विल बी n-1, ये नोड्स आ जाएंगे बेटा। अब देखो, अब मैं 1s की शेप ड्रॉ करता हूं यहां पे। इफ आई हैव टू ड्रॉ द शेप ऑफ 1s ऑर्बिटल, तो कुछ इस तरीके से 1s की, ये सेंटर में न्यूक्लियस होगा कहीं पे बेटा, और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग। इस तरीके से कुछ केस बन रहा होगा बेटा, देखो। डन। क्लियर है कैसे वाला? देखो, अगर आपने कभी भी ऑर्बिटल की शेप बनानी है तो एक चीज याद रखना, यू हैव टू ड्रॉ नो बाउंड्री ओवर देयर। आपको कोई भी बाउंड्री नहीं बनानी है वहां पे। ऐसा ना हो कि आप बाउंड्री बना दें और क्या होगा बेटा, इस तरीके शो करना है कि सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। देखो आपको दिख रही होगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू शो कि न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो बेटा, ज्यादा हो जाए। क्लियर है? और बाद में क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती चली जाती है। एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करती है, प्रोबेबिलिटी डिक्रीज करती है। अब देखो इस केस के अंदर वी डोंट हैव एनी नोड, यहां पे कोई भी नोड नहीं मिलता। हियर वी हैव जीरो नोड, कोई भी नोड नहीं है बेटा। इसी तरीके से इफ वी ड्रॉ द शेप ऑफ 2s ऑर्बिटल, अगर 2s की हम शेप ड्रॉ करें बेटा, तो उसमें भी क्या होगा, सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ये रहा और इसके आसपास इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा। ठीक है, अब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन चेक कर रहे हैं। अब देखो क्या शो कर रहे हैं, ये वाला ग्राफ 2s का, ये रहा केस बेटा। साइज स्केल की बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन आ रहा है बेटा। डन। इस तरीके शो कर रहे हैं। अब हमने देखा कि यहां पे आगे पहले डिक्रीज कर रही है, देखो सेंटर में ज्यादा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हम मूव कर रहे हैं दूर, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रही है, वहां पे डिक्रीज कर रही है बेटा। और डिक्रीज करने का मतलब क्या है कि वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके जीरो हो जाएगी, एंड देन अगेन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस। फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करेगी बेटा, वो बढ़ना शुरू हो जाएगी, और उसके बाद फिर से बेटा क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज शुरू हो जाएगी। तो आप देख रहे होंगे इन दोनों स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स के बीच में देयर इज अ नोडल प्लेन, देयर इज अ प्लेन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो। तो यहां पे देखो बेटा, इन केस ऑफ 2s ऑर्बिटल वी हैव वन नोडल प्लेन, दिस इज नोडल प्लेन है बेटा। ये नोडल प्लेन का मतलब कि यहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो इलेक्ट्रॉन इन दिस रीजन। इस रीजन में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और दिस रीजन इज नोन एज नोडल प्लेन। इसको हम नोडल प्लेन कर देते हैं। तो 2s में एक नोडल प्लेन मिलता है। मैंने आपको फॉर्मूला बताया, देखो बेटा ये रहा। तो नंबर ऑफ नोड्स कैसे निकालोगे आप, इन केस ऑफ s दैट इज n-1। पहले वाले में n की वैल्यू कितनी थी 1s में, 1-1 0। तो 1s के अंदर देयर इज जीरो नोडल प्लेन, कोई भी नोडल प्लेन नहीं था। ठीक है बेटा। अब देखो दूसरा केस, नंबर ऑफ नोड्स इज इक्वल टू n-1। n की वैल्यू कितनी है, 2-1 विच इज 1। तो ये 2s के लिए वी हैव वन नोडल प्लेन, इसमें हमें एक नोडल प्लेन मिलता है बेटा। क्लियर है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट विल बी द शेप ऑफ s ऑर्बिटल्स, तो आपको बोलना है जो शेप ऑफ s ऑर्बिटल है दैट इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल होती है बेटा। क्लियर केस? जिस तरीके से मैंने शो किया इस तरीके से। और आपको यहां पे कोई भी बाउंड्री शो नहीं करनी बेटा, ट्राई टू ड्रॉ नो बाउंड्री। अगर आपने डार्क बाउंड्री बना दी बेटा इसकी, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि ऑर्बिटल का कंसेप्ट में बाउंड्री आती ही नहीं है।
द कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ बाउंड्री बेटा। क्लियर है केस? तो ये आ गया आपके पास 2s का केस। अब बात करते हैं 2p केस के अंदर बेटा। यू टॉक अबाउट 2p केस। यहां पे अगर हम बात करें तो 2p के अंदर वी गेट 3 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, 2px, 2py एंड 2pz। ये ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा। अब हम क्या करते हैं, इन ऑर्बिटल्स की हर एक की अपनी अपनी वैल्यू लिख देते हैं बेटा। देखो वैल्यू क्या होगी इनकी सबकी। 2px की बाय डिफॉल्ट अगर हम माने तो +1 मान लें, 2py की बाय डिफॉल्ट -1 एंड 2pz ये तो हमने बाय कन्वेंशनल माना हुआ है, दैट इज 0। ठीक है बेटा, क्लियर है केस? अब इन सब की शेप क्या होगी, दे ऑल हैव डंबल शेप बेटा। इन सब का डंबल शेप होगी बेटा। एंड नंबर ऑफ नोड्स कैसे होंगे यहां पे, नंबर ऑफ नोड्स दैट इज n-2। n-2 फॉर्मूला लगाएंगे एंड आफ्टर दैट वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट इन द p 2p ऑर्बिटल बेटा। क्लियर केस? 2p में हम ये डिस्कस करेंगे। थोड़ा एक बार नोट करो इसको, फिर देखते हैं हम आगे। चलो इसको रब कर देते हैं थोड़ा। ह्यूमिडिटी बहुत है इसलिए बोर्ड थोड़ा देर में सूखता है, दैट इज वाई थोड़ा टाइम लग जाता है हम लोगों को बोर्ड साफ करने में। यहाँ पे क्या है, बहुत सारी ह्यूमिडिटी दे रखी है। क्लियर है? अब बार बार वीडियो पॉज करना भी ठीक नहीं लगता था मुझे, बाद में मर्ज करनी पड़ती है वो। चलो अब देखो, अब हम बात करते हैं आगे पी ऑर्बिटल की शेप की बात कर रहे थे बेटा। हमने बोला था वहां पे 3 तरह के आपको केस मिलते हैं, 2px, 2py एंड 2pz। नाउ 1 बाय 1 करके मैंने आपको बताया था कि डंबल शेप होती है इनकी। तो सबसे पहले बात करता हूं 2px की। तो हम टॉक अबाउट 2px, दिस इज द x एक्सिस एंड दिस इज द y एक्सिस। तो इसमें होता क्या बेटा, इस केस के अंदर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम विद इन दिस रीजन। इस रीजन में बेटा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। एक्स एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो केस आता है बेटा, दैट विल बी मैक्सिमम बेटा। वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो इस तरीके से हम क्या शो करते हैं, ये आ गया। और ये वही है बेटा जो हम यूज करते हैं जिम के अंदर, डंबल। सेम शेप हमें यहां पे मिल जाती है, दैट इज वाई वी कॉल इट डंबल शेप बेटा। और इसके अंदर भी जो सेंटर में आपको यहां पे प्लेन दिखेगा, प्लेन एट द सेंटर, ये बेटा प्लेन जो होगा यहां पे, इस तरीके से प्लेन जो यहां से पास करेगा, दैट प्लेन हैज, इस प्लेन के अंदर बेटा 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, मतलब ये नोडल प्लेन होगा। इसके सेंटर पे क्या होगा बेटा, नोडल प्लेन। ये क्या है, एक नोडल प्लेन है जहां पे आपको कोई भी इलेक्ट्रॉन
नहीं दिखेगा। तभी आपको बोलता है न्यूक्लियस के पास इन केस ऑफ पीडीएफ वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या मिलेगी आपको, 0 मिलेगी। इन द सेम मैनर यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दैट 2p y। इन केस ऑफ 2p y ये x आ गया, ये y आ गया। अब क्या होगा, y एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी मैक्सिमम। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी मैक्सिमम एट y axis and again it has same shape that is डंबल शेप बेटा। और फिर इसकी क्या है, सेम शेप होगी और उस शेप को हम क्या बोलते हैं, डंबल शेप। ठीक है। अब देखो इस केस के अंदर भी देयर विल बी अ प्लेन। अब वो प्लेन होगा जो मैं शो करना चाहता हूं बेटा, वो यहां से पास कर रहा होगा कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा आगे को आ रहा होगा और थोड़ा सा पीछे को जा रहा होगा बेटा। क्लियर है। तो इस प्लेन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी बेटा, वो भी क्या होगी, मिनिमम होगी, लीस्ट होगी या 0 होगी। यहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की डेंसिटी इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी इज मिनिमम। नोडल प्लेन बेटा। क्लियर है। अब देखो थर्ड 1s2 2s2 हो गया केस बेटा। नाउ विल टॉक अबाउट नेक्स्ट केस दैट इज 2p z। अब 2pz की बात करें तो यू हैव अ चांस टू ड्रॉ लाइक दिस। ये z एक्सिस मान लीजिए, x एक्सिस है बेटा, ये y एक्सिस है। नाउ वी हैव अ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर ऑन z एक्सिस। इस z एक्सिस के ऊपर वी हैव हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। देखो बेटा 2D बोर्ड है इसलिए मैं 3D स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहा हूं यहां पे। बस आपको क्या शो करना है, यहां पे वी हैव अ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर हियर बेटा। इस शेप के अंदर हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और इसमें जो प्लेन मिलेगा बेटा, द प्लेन वी ऑब्टेन्ड इन बिटवीन द 2 लोब्स। इन लोब्स के बीच में जो प्लेन होगा दैट इज दिस प्लेन। और ये एक नोडल प्लेन का रूप ले लेगा बेटा। दिस विल टेक अ नोडल प्लेन। नोडल प्लेन डन बेटा। क्लियर है केस। तो ये इस तरीके से 3 शेप बनती है 2px 2py एंड 2pz की, और पूछी जाती है। देखो तीनों शेप्स में मैंने कहीं पे भी कोई फिक्स या डार्क कलर की बाउंड्री नहीं ड्रॉ की है। ठीक है। बस प्रोबेबिलिटी का केस हम डिस्कस करते हैं यहां पे। तो शेप क्या होती है बेटा, देखो इसकी अगर हम शेप की बात करें तो दैट इज डंबल शेप। अभी लिखी थी मैंने आपको थोड़े पहले, डंबल शेप बेटा। क्लियर है केस। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि क्या केस है बेटा। ये अगर पहला, अब नोडल प्लेन की बात करें यहां पे कि नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे, दैट इज n-2। तो हर एक में 2 की n की वैल्यू 2 है, तो इसलिए हमारे पास यहां पे 0 नोड्स होंगे। अगर हमारे पास यहां पे 1 या 2 नोड्स आता है बेटा, तो हम क्या करते हैं, यहां पे फिर स्पेस छोड़ देंगे थोड़ी सी, एंड देन अगेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज। तो क्या होगा उस केस के अंदर, फिर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करना शुरू कर देगी बेटा। क्लियर है। तो ये आ गई शेप्स ऑफ p ऑर्बिटल्स बेटा। नाउ विल डिस्कस अबाउट शेप्स ऑफ d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल की बात करें दैट इज थर्ड केस। शेप्स ऑफ d ऑर्बिटल। देखो d ऑर्बिटल हमारे पास कौन कौन से होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx square minus y square and dz square। ठीक है। ये 5 ऑर्बिटल होते हैं और आपको पता है 5 ऑर्बिटल की 5 अपनी वैल्यू होंगी, +1, +2, 0, -1, -2। क्लियर है। अब इनकी अगर हम शेप बनाएं, अगर हम इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो हमारे पास जो क्या केस आएगा, सबसे पहले जो dxy, dyz एंड dzx है बेटा, इनको हम बोल देते हैं डबल डंबल शेप। डबल डंबल शेप बेटा। क्लियर है। एंड dx² माइनस y², dx² माइनस y² इज नोन एज
that particular shape is known as clover leaf shape. And third, DZ square, इसमें क्या होगा बेटा, डोनट शेप, डोनट शेप बेटा, ये केस आते हैं. एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालना चाहते हो बेटा यहां पे, तो इस केस में आप क्या लिखोगे, दैट विल बी n माइनस एल माइनस 1. आप इस तरीके से निकाल सकते हो, और यू कैन यूज फॉर्मूला n माइनस 1. जनरली हम यूज करते हैं ये n माइनस एल माइनस 1 बेटा, और n माइनस एल माइनस 1 यूज करेंगे तो इट इज हाईली स्पेसिफिक. तो इसलिए आप इसको याद रखो कि नंबर ऑफ नोड्स निकालने हैं अगर हमने, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे n माइनस एल माइनस 1. नंबर ऑफ नोड्स निकालने बेटा आपको, तो क्लियर. तो ये केस हम याद रखते हैं बेटा. अब देखो इसी तरीके से हम क्या पढ़ेंगे, डी जेड वालों की शेप पढ़ेंगे, डी ऑर्बिटल के. अब इसमें फर्स्ट देखो डी एक्स वाई, मतलब प्लेन ले लिया एक्स वाई का, और इस एक्स वाई प्लेन में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम नॉट ऑन द एक्सिस बट इन द प्लेन. अब देखो हमने इसको डबल डंबल शेप बोला है. व्हाई वी कॉल इट डबल डंबल शेप बेटा, देखो सुनो ध्यान से, बिकॉज इस केस के अंदर डबल डंबल शेप के अंदर वी हैव एक्स वाई प्लेन, दो बारी, क्या है बेटा, वी हैव एक्स वाई प्लेन लाइक दिस. ये आगे देखो एक डन, द क्लियर केस. तो ये डबल डबल शेप आ गई इसकी, डबल डबल शेप. ठीक है ना. इसी तरीके से यू कैन ड्रॉ बी डी वाई जेड. सपोज करो इफ आई अज्यूम दिस एक्सिस एक्स एज वाई एंड दिस इज जेड, तो वंस अगेन वी हैव द सेम स्ट्रक्चर. बस आपको एक्सिस चेंज करनी है एंड द स्ट्रक्चर विल बी सेम. स्ट्रक्चर जो होगा बेटा दैट विल रिमेन सेम, वो सेम ही रहेगा, डबल डंबल शेप. ठीक है ना. इन द सेम मैंने देखो आप मेरे लिए डी जेड एक्स की शेप बनाना बेटा, सी डी जेड एक्स, और बताना उस शेप का नाम क्या है और किस तरीके से बनेगी. अब देखो इसके अलावा नेक्स्ट टू बेटा, नेक्स्ट टू है हमारे पास इसमें डी, दैट इज डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. इसका मतलब क्या होता है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, एक्स और वाई. इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल बी मैक्सिमम नॉट एट द न्यूक्लियस बट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस से दूरी पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें क्या मिलेगी बेटा, यहां पे ज्यादा मिलेगी. एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग. तो देखो वहां पे प्लेन में केस था, और जब यहां पे बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन एक्सिस. तो ये देखो ये आ गया एक्सिस के केस के अंदर. ठीक है ना. ये आ गया एक और दूसरा. तो हमारे पास कुछ इस तरीके से शेप्स मिल गई बेटा, डंबल और डबल डंबल शेप की. तो ये है क्लोवर लीफ शेप, क्लोवर लीफ शेप. क्लियर है. अब नेक्स्ट है ई. ई में आप क्या करें, डी जेड स्क्वायर. अब लेट इट बी दिस इज जेड, बट उससे पहले क्या होता है यहाँ पे डोनट, मतलब डमरू यही शेप होगी इसकी. यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलने के चांसेस न्यूक्लियस के सेंटर पे बहुत कम होते हैं बेटा. हमने बाउंड्री नहीं बनाई देखो बेटा, और मैंने बाउंड्री बना दी थी इसलिए मैंने इसको कैंसिल किया. देखो बस आपको इलेक्ट्रॉन शो करने हैं इस तरीके से कुछ.
और फिर आपको शो करना है एक्स एक्सिस, सॉरी जेड एक्सिस के ऊपर। दिस इज योर जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस होती है। अब देखो ये शेप जो बनी डब्ल्यू ऐसी बनती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डोनट शेप, DOUGHT, डोनट, डॉट नट नहीं, डोनट, DOUGHNUT, डोनट शेप होती है, ठीक है, डोनट शेप। देखो इस तरीके डिस्कस करते हैं हम लोग किसकी, सारी की सारी जो शेप्स दे रखी होती है डी ऑर्बिटल्स की बेटा, क्लियर केस। तो ये जो शेप्स का एफ के हमारे सिलेबस में नहीं है, अगर आपसे जनरली पूछी जाती है बेटा तो वो पी की शेप्स पूछी जाती है और नंबर ऑफ नोड्स पूछे जाते हैं, क्लियर है। अब देखो नंबर ऑफ नोड्स निकालने का तरीका क्या है इसमें, अगर हम बात करें तो यहां पे नंबर ऑफ नोड्स निकालोगे आप, नंबर ऑफ नोडल प्लेन दैट इज n माइनस l माइनस 1। अगर आपसे कोई पूछता है, क्वेश्चन पूछ लेता है, देखो इस फॉर्मूले को बेस्ड, कैलकुलेट नंबर ऑफ नोड्स इन 3s 4p एंड 5d ऑर्बिटल्स, ठीक है ना। इन ऑर्बिटल्स में बताने हैं आपके पास कितने नंबर ऑफ नोड्स होंगे। देखो पहला केस, अगर हम s की बात करें, नंबर ऑफ नोड्स इन 3s n माइनस l माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है 3। देखो जो s के आगे वैल्यू लिखी होती है वो n की वैल्यू होती है 3। l के लिए s की वैल्यू कितनी है 0 माइनस 1, दैट इज 2 नोड्स वी हैव इन द फर्स्ट केस। 3s के केस में वी हैव 2 नोड्स। नेक्स्ट बेटा, नंबर ऑफ नोड्स इन 4p, 4p में क्या कहते हैं 2 4 माइनस p की वैल्यू 1 होती है माइनस 1, कितने आ गए 2 आ गए। इन द सेम मैनर नंबर ऑफ नोड्स इन 5d, तो 5 माइनस 2 माइनस 1, अगेन 2 नोड्स बेटा। तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ नोड्स को भी कैलकुलेट कर सकते हो बहुत इजीली, जस्ट बाय अप्लाइंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला बेटा, क्लियर है। तो ये हमने बात की बेटा सभी शेप्स की, जितनी भी शेप्स हमें दे रखी है सिलेबस में उसकी बात की है। अब हम बात करेंगे इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एटम्स बेटा, जब तक ये नोट करो आप।